हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आँख के पावर ऑफ अकोमोडेशन को पढ़ने वाले हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? देखिए, जब आँख किसी दूर की चीज को देख रही होती है तो क्या होता है कि आँख में जो सिलेरी मसल्स होती है, अगर आँख किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रही होती है तो उसमें जो सिलेरी मसल्स रहेंगी ये रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। ये क्या होती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं और इसके में जो लगे हुए लिगामेंट्स रहते हैं ये टाइट हो जाते हैं। अब क्या होगा, अगर लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे तो ये लिगामेंट्स जो है ये लेंस से लगे रहते हैं और लेंस से लगे रहने के कारण ये क्या होते हैं, जब लिगामेंट्स टाइट होते हैं तो आंख का जो लेंस होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। और जब आंख का लेंस पतला होगा तो इसका जो कन्वर्जिंग पावर है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेंस पतला होगा तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कन्वर्जिंग पावर मतलब कि लाइट को एक जगह पे कर देना, इकट्ठा कर देना, एक जगह पे लाके कर देना। तो अगर इस लेंस पतला हो रहा है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर घट जाती है, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूर की चीज को देखना है ना, फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ, जो लेंस पतला हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फोकल लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पतला हो रहा है ठीक है, तो पतला हो रहा है और लेंस की फोकल लेंथ क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, लेकिन इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है, स्मॉल हो जा रही है। तो इस स्थिति में जब लेंस पतला हो जाएगा तो लिखेंगे लेंस थिन हो जाएगा। लेंस जब पतला होगा, लेंस जब पतला होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये 3 पॉइंट लिख लेंगे, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी और इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग पावर घट जाएगी। जब कन्वर्जिंग पावर कम रहेगी और लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी और लेंस पतला रहेगा तो उस कंडीशन में हम दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि जब हम नजदीक की चीज को देख रहे होते हैं, नजदीक की चीज को देख रहे हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो डाइवर्जिंग रेज आ रही होती है, अब कहीं ऑब्जेक्ट से जब लाइट पड़ती है तो रेज जब वहां से निकलती है तो वो डाइवर्ज कर रहती है। वो रेड लेंस जो रहती है वो वो जो ऑब्जेक्ट से जो किरणें निकलती है, रेस निकलती रहती हैं, वो क्या होती है, डाइवर्जिंग रहती है, इस तरह से जाती रहती है। यहां से नजदीक का देख रही है तो यहाँ पे लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो रेस क्या हो, थोड़ा डाइवर्ज रहती है ना। तो इनको बटोरने की जरूरत पड़ती है, इकट्ठा कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ती है। अब जब लाइट को कन्वर्ज करना है तो हमको ज्यादा कन्वर्जिंग पावर लेंस की जरूरत पड़ेगी कि भाई ऐसा